Hello my dear students, you all are most welcome here at Moria classes. My name is राजकुमार मौर्य। प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। आप सभी का मोरिया क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगा। आज ये मेरा चैप्टर 3 का दूसरा वीडियो है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो देखने के बाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें इनकरेज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने को। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको एक्सरसाइज 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसका एक्सरसाइज 3.1 का 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनका सॉल्यूशन जो है हमें ग्राफिकली करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematic quiz. 10 students of class 10th took part in mathematic quiz. If number of girl is 4 more than number of boy, condition है if number of girls are 4 more than number of boys, find number of girls and boy took part in a quiz. Find number of girls and boys took part in quiz. क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी क्लास 10th में 10 स्टूडेंट, क्लास 10th में यदि 10 स्टूडेंट्स किसी मैथमेटिक्स क्यूज में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और वहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो बताइए कितने लड़की थे कितने लड़के थे। ओके, और इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कहा था, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। ऐसे सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट आएंगे, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ सॉल्व करके। ओके, सो क्वेश्चन क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्लास में टोटल, क्लास 10th में टोटल 10 बच्चे हैं, जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या नहीं पता है, लड़कों की संख्या नहीं पता है। एक सिचुएशन पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी x एंड नंबर ऑफ बॉय बी y. Let the number of girls be x and that of boys will be y. मान लिया लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का संख्या है 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी लड़की लड़का दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं क्लास 10th में 10। और दूसरा सिचुएशन है एंड कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियां यानी गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉय प्लस 4, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब
आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वेयर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए एक बॉक्स बनाएंगे जहां पर x y के तीन तीन वैल्यू निकाल लेंगे। यदि y की तीन वैल्यू कोई रखेंगे तो x की तीन वैल्यू आएगी और हम हमेशा नियर बाई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए y की वैल्यू रख दिया 5, 10 माइनस 5 5 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5। यदि y की वैल्यू 6 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 6 4। यदि y की वैल्यू 4 रख दिया तो 10 माइनस 4 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहां पर है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यहां पर भी एक बॉक्स बनाएंगे। थ्री वैल्यूज निकालेंगे x और y। ठीक है, y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 1 5। यदि y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 4। यदि y की वैल्यू -1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 3। ओके, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो y का, लेकिन नियर बाई वैल्यू लेना। ठीक है, तो x का हर एक y के वैल्यू के लिए x का नई वैल्यू आ जाएगा, आपके पास x का नया वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके वो इक्वेशन की जो इक्वेशन के जो वैल्यू हो गए, दोनों इक्वेशन के इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के कुछ वैल्यूज आ गए जो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल वे में। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों वैल्यू आपके पास है। अब मान लीजिए ग्राफ क्या है आपका x और y एक्सिस का, हमेशा ये y एक्सिस होता है, ये वाली एक्सिस x होती है x एक्सिस, और ये क्या होता है y एक्सिस। ये y डैश है, ये x डैश है। x एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होती है, y एक्सिस भी पॉजिटिव होती है, y डैश माइनस होती है, x डैश माइनस होती है। याद रहे x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, बट y डैश नेगेटिव एंड x डैश नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से। ओरिजिन 0 0 होता है, याद रहेगा। और ओरिजिन के राइट साइड x एक्सिस होता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस होता है जो कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, ओरिजिन के नीचे y डैश होता है जो कि नेगेटिव वैल्यू देता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में x डैश होता है जो कि नेगेटिव वैल्यू देता है। यानी ये वाले देखिए, ये वाला हम नेगेटिव वैल्यू है, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको इक्वल डिस्टेंस पे ड्रा कर लीजिए इनमें, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा और बढ़ा लो 7। ओके, हमने 7 7 इसलिए लिया है कि सारे वैल्यू 7 से नीचे के ही हैं। ओके, ज़्यादा वैल्यू रहते तो और लेना पड़ता। ओके, तो इस तरह से हम ले लेंगे। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिल सकता है, तो आप ग्राफ पेपर मिलेगा तो आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, वहाँ पर ग्राफ बनाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इजी वे में ग्राफ बन जाएगा। यहाँ रफली देख लीजिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, अब देखिए पहले इक्वेशन से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। देखिए x पे 5 वैल्यू यहाँ पे और y पे 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये दोनों इधर से ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये हो गया 5 5। दूसरा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 ये है और y की वैल्यू 6 यहाँ आ रही है, सो ये है आपका 4 6। ठीक है, तीसरा वैल्यू है
एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये हो गया 6 4। अब देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा हो जाएगा आपका, ये लाइन ड्रा हुआ और ये 4 6 है। ओके, आई बात समझ में? एक लाइन ड्रा हो गया फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए देखिए, सेकेंड इक्वेशन लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 1। तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू 1, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये आ जाएगा। दूसरी वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 0, यहीं पे आ जाएगा। तीसरा एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू -1, इधर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 1 5 1, ये 4 0, ये 3 -1। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। देखिए एक बार इंटरसेक्ट किया, वन सॉल्यूशन आ गया। ये सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये 7 पे आके हो रहा है, 7 पे आ रहा है, एक्स की वैल्यू 7 हो गया और वाई की वैल्यू कितनी होगी 3 पे आ रहा है, वाई की वैल्यू 3 हो गई। यानी ये सॉल्यूशन हो गया आपका ये वाला, ये वैल्यू दे रहा है एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3। So, hence number of girls क्या थी x, x is equal to 4, number of girls is equal to 4 and number of boys, oh sorry, number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to 4 3। ओके, अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन बॉयज आ गया, यानी हमारे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है और दोनों मिला के कितने हैं 10। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find whether these lines representing the following pair of the linear equation at a point are consistent. Okay, 5x minus, first question is का 5x minus 4y is equal to 8 and 7x plus 6y is equal to -9. Okay, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, ये कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 of following pair of linear equation represent the following pair of linear equation at a point are consistent. The following pair of linear equation are parallel or consistent. Parallel or coincident. क्या है? Coincident. ओके, सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है,
5x minus 4y is equal 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. सेकेंड है 7x plus 6y, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ओके, अब सॉल्व करेंगे हम. As we know that general form of pair of linear equation in two variable, as we know that हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ओके, so on comparing these equation with above equation, on comparing these with given equations, we get, यदि हम इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, a1 by a2 is equal to 5 by 7, b1 by b2 is equal to minus 4 by 6. आगे का साइन हमेशा लेंगे, 4 के आगे माइनस है तो माइनस, 6 के आगे प्लस है तो प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस है. ओके, एंड c1 by c2 is equal to 8 by 9 minus 9. ओके, ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 minus 2 by 3. यहाँ पर हम देखेंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है. a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है. Since a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore ये लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया है. Hence we can say that both lines are intersecting. और जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो इसका सॉल्यूशन 1 होगा. Therefore given pair of linear equation, given pair of linear equation has exactly one solution, exactly one solution. इसका एक सॉल्यूशन होगा. Hence इसका एक सॉल्यूशन होगा. Therefore given solution is consistent. Therefore solution is consistent. ओके, सॉल्व हो गया. यदि कोई सॉल्यूशन आ जाएगा तो कंसिस्टेंट होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तभी नॉट कंसिस्टेंट होगा. और यदि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, यदि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा. ओके, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे बढ़े. अब देखिए क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter. Half the perimeter of rectangular garden. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular
garden whose length is 4 meter more than whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Is 36 meter. Find the dimension of garden. Find the dimension of garden. क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर दिया हुआ 36 मीटर, जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो इसका डायमेंशन निकालिए. तो हम मान लेंगे विड्थ को x. लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x. सो इस विड्थ x मान लेंगे तो लेंथ क्या होगा x प्लस वाई. लेंथ क्या मानेंगे y, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा. मान लीजिए लेट विड्थ पता नहीं है, विड्थ को लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is x. ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर गार्डन इज x and its length is y. So according to question y is equal to x plus 4 हो जाएगा. जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है. फर्स्ट इक्वेशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन देखिए. पेरीमीटर एज वी नो दैट perimeter of a rectangular garden is equal to 2 ब्रैकेट में L प्लस B. यानी L क्या है y और विड्थ क्या है x. ओके, बट according to second conditions also half of the perimeter of rectangular garden is equal to 36 meter. 2 cancel out, so y plus x. या इसे भी लिख सकते हैं. चलिए y plus x is equal to 36. ये हो गया second equation. Okay, so from first equation y is from first equation put y is equal to x plus 4 in second equation. We get फर्स्ट इक्वेशन से y is equal to x plus 4 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा. सेकेंड इक्वेशन y प्लस x इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू x प्लस 4 पुट कर दिया प्लस x इज इक्वल टू 36 यानी 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4. अब देखिए x प्लस x 2x 36 से ये कांस्टेंट टर्म इधर जाएगा इक्वल टू के इधर तो माइनस में हो जाएगा यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर एंड y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 4 तो हो जाएगा 16 प्लस 4 20 यानी y इज इक्वल टू 20 मीटर. Therefore length of the rectangular garden is 20 meter and width of rectangular garden is 16 meter. आगे समझ में. अब देखिए यहाँ पे लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है और इनका हाफ पेरीमीटर जब निकालेंगे तो 36 आ जाएगा. ओके, दैट्स ऑल. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक माय चैनल. मैं पूरा मैथमेटिक्स का होल सिलेबस कराऊंगा क्लास 10th का, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहिए. ओके, बाय बाय, सी यू.